दोस्तों, इस एपिसोड में हम CSS ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करेंगे। हम देखेंगे कैसे वेब ऑब्जेक्ट्स को, वेब पेज ऑब्जेक्ट्स को हम CSS ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू ट्रांसलेट, स्केल, रोटेट और स्क्यू कर सकते हैं। आइए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और हम देखते हैं कि कैसे CSS ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करके हम ऑब्जेक्ट का लोकेशन, साइज, शेप और एंगल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, उस डॉक्यूमेंट में हमने ऑलरेडी एक इनपुट बॉक्स, हमारे यहाँ पे 2 इनपुट बॉक्सेस हैं और एक हमारा सबमिट बटन है। हम सबमिट बटन पे ये ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करके देखेंगे। तो पहले डॉक्यूमेंट, जो बेस डॉक्यूमेंट है वो हम देखते हैं। ये हमारा बेस डॉक्यूमेंट है जिसमें कि सबमिट बटन पे हम एक एक करके CSS ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और उसका इफेक्ट हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो CSS ट्रांसफॉर्म की ट्रांसलेट प्रॉपर्टी है। ट्रांसलेट से हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन को वेब पेज पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस मैं चाहता हूं कि ये जो सबमिट बटन है, इस पे जैसे माउस में लेके जाऊं, हॉवर करने पे सबमिट बटन जो है ये अपनी पोजीशन चेंज कर दे। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, ट्रांसलेट के अंदर, ट्रांसलेट जो है ये एज अ फंक्शन वर्क करता है। ट्रांसलेट के अंदर मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, यहाँ पे 2 वैल्यूज दूंगा। फर्स्ट वैल्यू इज द चेंज इन पोजीशन फॉर x एंड सेकंड इज फॉर y। सो यहाँ पे ट्रांसलेट 50 पिक्सल्स 30 पिक्सल्स देने से जो बटन है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन लेफ्ट से 50 पिक्सल्स राइट मूव कर जाएगी और टॉप से 30 पिक्सल्स नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। तो इसका इफेक्ट देखने के लिए हमें डॉक्यूमेंट में जाके सबमिट बटन के ऊपर हॉवर करना पड़ेगा और हॉवर करते हम देखते हैं कि सबमिट बटन कैसे नीचे की तरफ मूव कर रहा है। सो ये जो स्मूथ इफेक्ट है इसकी मूवमेंट का, ये हमारा ट्रांसिशन ऑल करने की वजह से है। इन केस मैं यहां से ट्रांसिशन के ये वाली प्रॉपर्टीज मूव कर देता हूं, ट्रांसिशन का इफेक्ट यहां से हटा देता हूं, तो ये बहुत ही जर्क के साथ ये मूवमेंट होगी। तो मैं यहां से ट्रांसिशन वाली प्रॉपर्टीज हटा के सेव करके पेज को रिफ्रेश करके फिर से इसके ऊपर हॉवर करके आपको दिखा रहा हूं। तो आप देखिए, जैसे ही मैं सबमिट बटन के ऊपर माउस लेके जाता हूं, जंप खा के सबमिट बटन पोजीशन चेंज कर देता है 50 पिक्सल्स लेफ्ट से और 30 पिक्सल्स टॉप से। सो अगर मुझे जर्क इफेक्ट में नहीं चाहिए, मतलब इतना जारिंग इफेक्ट नहीं चाहिए, मुझे स्मूथ इफेक्ट चाहिए, तो मुझे ट्रांसिशंस को इनेबल करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मैं पिछले आपको एपिसोड में बता चुका हूं। सो ट्रांसिशंस इनेबल करने उसके लिए करने के बाद जब मैं यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करके यहाँ पे बटन पे माउस लेके आऊंगा, तो ये बहुत स्मूथली ट्रांसिशन करके अपनी न्यू पोजीशन यहाँ पे ले लेगा। सो अब हमने ये अंडरस्टैंड किया कि इन केस मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना चाहता हूं तो मुझे ट्रांसलेट करके वहां ट्रांसफॉर्म के आगे वैल्यू देनी है, और ट्रांसलेट फंक्शन की तरह वर्क करता है। मुझे ट्रांसलेट के साथ x वैल्यू और y वैल्यू कॉमा लगा के देनी है, जिससे कि वो न्यू पोजीशन पे शिफ्ट कर जाएगा जैसे वो एक्शन मेरा परफॉर्म होगा। यहां पे हॉवर की बात कर रहे हैं। सो इन केस मुझे यहां पे ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करना है, तो साइज चेंज करने के लिए मेरी स्केल प्रॉपर्टी है। तो यहां पे एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ट्रांसफॉर्म में हम कॉमा या हाइफन लगा के ट्रांसलेट, स्केल और बाकी दोनों स्क्यू और रोटेट प्रॉपर्टीज को हम नहीं दे सकते। हमें इंडिविजुअली एक एक प्रॉपर्टी को देना पड़ेगा, या आगे चल के मैं आपको इसका एक कंबाइंड बताऊंगा वे, वो मैट्रिक्स करके है, तो उसमें भी हम सीखेंगे मल्टीपल वैल्यूज को कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि स्केल के थ्रू हम ऑब्जेक्ट की साइज पे कैसे इफेक्ट ला सकते हैं। स्केल 2.5 देने से मैं यहां पे जैसे ही ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस लेके आता हूं, एक तो यहां पे इसका इफेक्ट, यहां पे इफेक्ट है ट्रांसलेट का, और दूसरा ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट है। सो मैं ट्रांसलेट का इफेक्ट यहां से रिमूव कर देता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं, और ट्रांसफॉर्म स्केल वाले इफेक्ट पे ही सिर्फ अपना ध्यान देता हूं। तो यहां पे आप देखिए कि जो यहां पे माउस हॉवर करने पे ये जो सबमिट बटन है, ये आपका 2.5 टाइम्स साइज के यहां पे रीसाइज हो रहा है, और मैं साइज कुछ भी दे सकता हूं। आई कैन गिव इट ट्वाइस द साइज, सो 2 टाइम्स ये साइज, अपना जो ओरिजिनल साइज है उससे 2 टाइम्स ये स्केल अप हो रहा है साइज इसका। फिर हम बात करते हैं ट्रांसलेट का। आपका स्क्यू होता है, आपका ट्रांसफॉर्म का स्क्यू भी एक ऑप्शन है, और ट्रांसफॉर्म का आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका ट्रांसलेट हमने कर लिया, स्केल हमने कर लिया, स्क्यू और फिर एक ऑप्शन रोटेट है।
सो इन केस मैं यहाँ पे हॉवर पे ही इफेक्ट देना चाहता हूँ, तो मुझे हॉवर के इधर सीटो सिलेक्टर में ये वैल्यू देनी पड़ेगी. सो इन केस आई से ट्रांसफॉर्म और मैं रोटेट करना चाहता हूं इसे. सो मुझे ब्रैकेट के अंदर यहां पे कितने डिग्री का रोटेशन देना है यहां मेंशन करना पड़ेगा. तो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू कुछ भी दे सकता हूं. फॉर एग्जांपल मैं 45 डिग्री रोटेशन चाहता हूं, तो मैं यहां पे ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री दे दूंगा और हॉवर करने पे मैं देखता हूं कि ये बटन 45 डिग्री रोटेशन ले रहा है, और जो पॉजिटिव है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, नेगेटिव वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी. तो हम यहां पे नेगेटिव वैल्यू अप्लाई करके भी देखते हैं. सो ट्रांसफॉर्म रोटेट -45 डिग्री. तो अब जब मैं माउस लेके जाता हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये रोटेट करेगा. अब इन केस मैं ये जो CSS ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज हैं ये मैं बिना हॉवर के अप्लाई करना चाहता हूं. मतलब डॉक्यूमेंट जैसे मेरा पूरा लोड हो जाए तो मेरे कुछ ऑब्जेक्ट्स को मैं डिफरेंट पोजीशनिंग, डिफरेंट साइज, स्क्यू या मैं उसका रोटेशन देना चाहता हूं. तो मुझे यहाँ पे बेस क्लास जो है यहाँ पे बटन के थ्रू कंट्रोल कर रहा हूं मैं बटन का जो सारा स्टाइलिंग है. तो बटन की बेस क्लास में मुझे ये वैल्यूज देनी पड़ेंगी. फॉर एग्जांपल मैं रोटेशन इनिशियली चाहता हूं बटन की रोटेशन, हॉवर पे नहीं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बटन की जो बेस क्लास है वहीं पे मुझे ट्रांसफॉर्म रोटेट -45 डिग्री देके, तो मुझे जब डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करूंगा तो बटन मेरा जो डॉक्यूमेंट में है वो ऑलरेडी रोटेटेड ही वहां पे नजर आएगा. तो मेरा ये भी ऑप्शन मेरे लिए ओपन है. मैं किसी भी स्क्रीन ऑब्जेक्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकता हूं, रीसाइज कर सकता हूं, पोजिशनिंग चेंज कर सकता हूं या स्क्यू कर सकता हूं. स्क्यू की बात करते हैं तो अभी तक हमने रोटेशन भी देख लिया, पोजीशन चेंजिंग भी देख लिया, स्केलिंग भी देख लिया. सो स्क्यू इज जस्ट डिस्टॉर्शन अक्रॉस एक्सिस. सो जो भी प्रॉपर्टीज अभी तक हमने यहां पे देखी हैं उनमें हमारा एक्स और एक्स एक्सिस के क्रॉस आप दोनों ये चीजें कर सकते हो. आप स्केल एक्स करके भी दे सकते हो. आप यहां पे जो ट्रांसलेट है ट्रांसलेट एक्स करके भी वैल्यू दे सकते हो. और हमने यहां पे जब दिया तो हमने दोनों वैल्यूज यहां पे एक साथ ले ली, एक्स और वाई एक्सिस की. सो ट्रांसफॉर्म में स्क्यू अगर हम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, सो लेट अस से मैं यहां पे रोटेशन वाला डिसेबल कर देता हूं और स्क्यू वाला इफेक्ट देखता हूं. तो मैंने यहां पे ट्रांसफॉर्म स्क्यू 45 डिग्री. सो स्क्यू एक्स, सो एक्स एक्सिस के थ्रू, एक्स एक्सिस के क्रॉस ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेच आउट हो जाएगा, ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा शेप इसकी. सो आप देखिए जैसे कि ऑब्जेक्ट को दोनों वर्टाइसिस से पकड़ के खींचा गया हो. सो स्क्यू से ऑब्जेक्ट की जो आपकी शेप है वो एक एक्सिस के क्रॉस डिस्टॉर्ट होती है. सो इन केस मुझे स्क्यू वाई चाहिए, मुझे एक्स के क्रॉस स्क्यूइंग नहीं चाहिए, मुझे वाई के क्रॉस स्क्यूइंग चाहिए, तो मैं वो भी दे सकता हूं. सो दैट इज ट्रांसफॉर्म स्क्यू वाई. सो अब मेरी जो डिस्टॉर्शन है वो वाई एक्सिस पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. मतलब जो मेरा स्क्यू थी जो एक्स एक्सिस पे थी वो वाई एक्सिस पे चली जाएगी. सो इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट को ये स्क्यूइंग दे सकता हूं. अब बात करते हैं आपके जो कंबाइंड फंक्शन मैट्रिक्स की. सो जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स करके हमारा जो ये प्रॉपर्टी देने का टेक्निक है, इसमें हम स्केल एक्स, स्केल वाई, स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई और ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई सारी प्रॉपर्टीज एक ही पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू यहां अप्लाई कर सकते हैं. और ये अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा प्लेसमेंट इसकी आप नोट कीजिए, थोड़ी सी टिपिकल है. क्योंकि जब हम देखते हैं स्केल, जब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, सो सबसे पहले जो वैल्यू आती है वो हमारी स्केल एक्स आती है. मींस एक्स एक्सिस पे कितनी स्केलिंग चाहिए. दूसरी वैल्यू जो आती है वो आती है स्क्यू एक्स. थर्ड वैल्यू इज स्क्यू वाई. फोर्थ वैल्यू इज ट्रांसलेट एक्स एंड लास्ट वैल्यू इज दैट इज ट्रांसलेट वाई. मैं अगेन रिपीट करता हूं. फर्स्ट वैल्यू इज स्केल एक्स, सेकेंड इज क्यू एक्स, थर्ड इज क्यू वाई, फोर्थ इज स्केल वाई, फिफ्थ इज ट्रांसलेट एक्स एंड सिक्स्थ इज ट्रांसलेट वाई. सो ये वैल्यूज देने के बाद जब आप अपने डॉक्यूमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे जो हमारा जो बटन है ये सारी ये ट्रांसफॉर्मेशंस लेके फाइनल इसका रिजल्ट हमें स्क्रीन पे नजर आएगा. तो मैं शॉर्ट वाइल के लिए स्क्यूइंग हटा देता हूं. तो स्क्यू एक्स और स्क्यू वाई की वैल्यू आई टेक 0. सो हम देखते हैं कि बटन जो है वो आपका क्या वैल्यूज ले रहा है. बटन का स्केल एक्स 1 मीन्स शेप, इसका साइज चेंज नहीं होगा. 0 स्क्यूइंग मीन्स कि
किसी भी तरह की स्क्यूइंग नहीं है, इसी तरह से उसके स्क्यू वाई में भी कोई स्क्यूइंग नहीं है, और 1 इज द स्केल वाई, तो इनिशियल जो साइज है वही साइज रहेगा, और 100 पिक्सल जो है आपकी वो ट्रांसलेट एक्स मीन्स एक्स एक्सिस पे 100 पिक्सल्स आगे शिफ्ट करेगा, और ट्रांसलेट वाई 50 पिक्सल्स वाई एक्सिस पे नीचे शिफ्ट करेगा। तो यहां पे मैट्रिक्स में हम पिक्सल्स मेंशन करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती। सो यहां पे हम देखते हैं कि अगर मुझे स्केलिंग बढ़ानी है, मैं एक्स एक्सिस पे स्केल करना चाहता हूं ऑब्जेक्ट को, तो मैं यहां पे 2 की वैल्यू दे देता हूं। सो एक्स एक्सिस पे आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है ना इनिशियल साइज के ट्वाइस हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे मैंने स्केलिंग क्योंकि 1 रखी है तो वो इनिशियल साइज से सेम रेशियो में रहेगा, तो वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से इनमें से कोई भी 6 वैल्यूज को चेंज करके मैं ऑब्जेक्ट पे रिक्विजिट अपना जो चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो यहां पे अप्लाई कर सकता हूं। जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट लोडिंग पे अप्लाई कर दिया, अगर मैं चाहता हूं कि ये हॉवर पे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो मुझे ये उठा के पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स जो है वो हॉवर में शिफ्ट करना पड़ेगा, बटन हॉवर। सो इनिशियल बटन मेरा डिफरेंट वैल्यूज के साथ होगा, और जैसे मैं हॉवर करता हूं, बटन जो है उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बटन अपनी प्लेस, साइज और स्क्यूइंग वो सब लोकेशन चेंज कर देगा। सो ये था कि कैसे हम CSS ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, और आप इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप अप्लाई कीजिए, तो फिर आपको ये एक कंट्रोल आएगा। ट्रांजिशन का इफेक्ट भी आप साथ में अप्लाई कीजिए, तो आप अपने वेब पेज को बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत डायनेमिक शॉट आप बना सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में और बात करते हैं CSS की फ्रेम ट्रांजिशंस की।